Hello everyone, myself is Dr. Lakshmi Sharma. Today I am talking about साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस को जानने के पहले हम साइनस के बारे में जान लेते हैं और किस कंडीशन को साइनोसाइटिस कहते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो साइनस क्या होता है, जो हमारी नेज़ल बोन रहती हैं उनके सराउंडिंग में कुछ कैविटीज़ होती हैं जो कि हमारे ब्रेन में एयर के प्रेशर को मेंटेन रखती हैं, जिसके कारण हमारा स्कल है उसका जो वेट है वो हल्का फील होता है हमें। और किन्हीं एबनॉर्मल कंडीशन में इनकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है कैविटीज़ के अंदर, जनरली हम देखते हैं कि हमारे माउथ के अंदर या थ्रोट के अंदर एक म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर होती है। इसी प्रकार से ये जो कैविटीज़ या साइनस होते हैं उनके अंदर भी एक म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर होती है। जब इसमें कोई एलर्जेंस या एलर्जी होती है या फिर कोई इन्फेक्शन क्रिएट होता है वहाँ पर, तो उस कंडीशन में वो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है जहाँ पे एयर के प्रेशर को मेंटेन करती हैं, वो म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन के कारण वहाँ पे सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं या फिर वहाँ पे म्यूकस इकट्ठा होने लगता है और वहाँ जो कैविटीज़ होती हैं उनमें इन्फ्लामेशन यानी सूजन हो जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन में। तो उस कंडीशन को हम साइनोसाइटिस कहते हैं। जनरली साइनोसाइटिस को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट कंडीशन में आपको साइनोसाइटिस विद इन 1 वीक हील हो जाएगा। साथ ही इसमें कुछ सिम्टम्स आएंगे जैसे वाटरी आइज़ है, आपको सर दर्द होगा, साथ ही फीवर की कंडीशन भी हो सकती है, बॉडी एक हो सकता है, ये सब इसके लक्षण रहेंगे। दूसरा होता है क्रोनिक। क्रोनिक अगर आपका साइनोसाइटिस हील नहीं हो रहा है, वो 8 वीक या उससे ज़्यादा का टाइम ले रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्रोनिक कंडीशन कहते हैं। क्रोनिक साइनोसाइटिस में आपको बहुत सीवियर हेडेक हो सकता है, वाटरी आइज़ के साथ साथ आपको रनिंग या स्टफ़ी नोज़ हो सकता है, आपको नोज़ में कंजेशन फील हो सकता है, ये सब इसके लक्षण हो सकते हैं। आइए जानते हैं इसके कारणों के बारे में। पहला कारण है नेज़ल स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आने से, जैसे कि आपको डिविएटेड नेज़ल सेप्टम या डीएनएस की कंडीशन है जिसके कारण आपकी बोन टेढ़ी होती है। तो इस कंडीशन में जो एयर का पैसेजेस है वो प्रॉपर से वहाँ पे एयर का सर्कुलेशन नहीं हो पाता, जिसके कारण भी साइनोसाइटिस हो सकता है। दूसरा कारण है आपको नेज़ल पॉलिप की कंडीशन बन सकती है। अगर आपको नाक के अंदर कोई मांस है या फिर आपको ओवर ग्रोथ है, उसके कारण भी जो फ्लैग्म या म्यूकस है वो प्रॉपर से सिक्रीट नहीं हो पाता, उसके कारण भी साइनोसाइटिस हो सकता है। दूसरा कारण है आपको किसी एलर्जन या डस्ट की एलर्जी से भी साइनोसाइटिस हो सकता है। और तीसरा कारण है आपको किसी एलर्जन जैसे बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन के कारण भी साइनसिस में इन्फेक्शन हो सकता है। आइए जानते हैं साइनसिस के प्रकार। साइनसिस 4 प्रकार के होते हैं। फ्रंटल साइनस आपके फोरहेड के अराउंड में होते हैं। स्फिनॉइड एंड इथमाइड साइनस आपके नेज़ल कैविटी के सराउंडिंग में होते हैं और मैक्सिलरी साइनस आपके मैक्सिलरी पार्ट में होते हैं। फ्रंटल साइनस में अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो आपकी ब्रेन तक भी स्प्रेड हो सकता है, जिसके कारण आपको हैवीनेस हो सकता है सर में और सर दर्द भी हो सकता है। दूसरा है स्फिनाइड इथमाइड साइनस होने के कारण आपको नेज़ल के सराउंडिंग में ही प्रॉब्लम होगी, जैसे कि आपको स्टफ़ी नोज़ या रनी नोज़ की प्रॉब्लम या नेज़ल कंजेशन फील हो सकता है। मैक्सिलरी साइनस में इन्फेक्शन होने के कारण आपको टूथ में दर्द हो सकता है या इसका जो पेन है वो ईयर तक भी रेफ़र कर सकता है। आइए जानते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। होम्योपैथी में इसके लिए फर्स्ट मेडिसिन है लेमना माइनर। अगर आपको एलर्जी के कारण बार बार छींकें आती हैं, आपको नाक में कंजेस्टेड फील होता है, रनी नोज़ की प्रॉब्लम होती है, तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। लेमना माइनर मदर टिंचर को 15-15 बूंद सुबह दोपहर शाम 1/4 कप पानी के साथ आपको दिन में 3 बार लगातार 1 महीने तक यूज़ करना है। दूसरी मेडिसिन है न्यू लाइफ फार्मा का साइनोसिन ड्रॉप। इस ड्रॉप को भी आपको 15-15 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार 1/4 कप पानी के साथ 2 महीने तक कंटिन्यू यूज़ करना है। इन दोनों मेडिसिन को आप लगातार 1 से 2 महीने तक यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इसी तरह के और अपडेट्स पाने के लिए आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।